नहीं रिंग रही है, ऐसे लग रहा है। क्या कहना चाहोगे, सांसद चंद्रशेखर आजाद जी आज यहाँ पहुँच रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मैं बहुत खुश हूँ कि वांचुक सर के साथ में सपोर्ट कोई है। हाँ। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। और मुझे तो ये लग रहा है शायद वो इस्तीफा दे ही देंगे, देना पड़ेगा। और दे ही देंगे, नहीं देंगे तो देना ही पड़ेगा, जबरदस्ती दिलवा के रहेंगे, क्योंकि भाई बच्चे की जिंदगी का फ्यूचर है और उसका जिंदगी का सवाल है। हम बच्चे इतने फालतू नहीं, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे के बार बार मरते रहेंगे उनके लिए, इतने हमारे बच्चे फालतू नहीं कि कुर्बान होते रहेंगे। पिछले 17 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे कुछ बच्चे, 18 दिन भैया, 18 दिन हो गए, और लगभग कुछ बच्चे तो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं, लगातार देखा जा रहा है, और मौत से बदतर जिंदगी जी रहे हैं वो बेचारे। क्या कहना चाहोगे? पर सरकार तो झुक नहीं रही अभी। मैं बताती हूँ ना, उनकी औलाद नहीं है ना, अगर उनकी औलाद है तो विदेशों में पढ़ रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। धर्मेंद्र प्रधान के बच्चों को भी शायद भूल किया जा रहा होगा विदेशों में कि तुम्हारे डैड कैसे हैं, तुम्हारे पापा कैसे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? हिंदुस्तान पे सारा कब्जा कर रखा है, बच्चे को तुम्हें न्याय नहीं दिलवा पा रहे हो, अपने पापा से बोल के इस्तीफा नहीं दिलवा पा रहे हो, बच्चों को भी भूल किया जा रहा है। लेकिन पता नहीं चल रहा हिंदुस्तान में क्यों? क्योंकि वो विदेश में हो रहा होगा। तो मैं बच्चों यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि प्लीज बच्चों, रिक्वेस्ट है, आप लोग गलत कदम ना उठाएं और सोच समझ के आगे बढ़े। एक बार फेल हो गए तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर कोशिश करें। मैं हम तुम्हारे साथ है बच्चों, हिम्मत मत हारना, बस ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको। बेशरम लोगों को कभी शर्म आती देखिए, जो अपने घर से बेशरम हो, जो अपने खानदान से बेशरम हो, उनको शर्म आ जाए? बिल्कुल नहीं है? वो एक गिरगिट की तरह होता है जो मेरे मुंह से निकल जाएगा। कह रही 20 साल है, क्या बोलूं मैं, बोल दी 20 एक नंबर के, मतलब बच्चों बस समझ लो वो इतनी गंदी गाली है, वो समझ लो अपने मन में समझ लिया कि मैंने इतनी गंदी गाली कौन सी दी है, वो समझ जाएंगे। एमसी बोल रहे हैं, एमसी ठीक है, प्लीज। गाली दे रही है, वो सम्मानित पद पर बैठे हैं। अरे सम्मानित पद पर बच्चा मर रहा है, सम्मानित पद पर किस बात का सम्मानित पद पर बच्चा मर रहे हैं, किसी घर से बच्चे जा रहे हैं, उनसे दिल से पूछो जिनके घर में जनाजा उठा हुआ है। सही बात है, ये बताइए। पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दोस्तों जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग सपोर्ट में भी आए हैं, और जब भी जिस भीम आर्मी के भी यूके चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि पहुँचने वाले या फिर आने वाले लगभग 4 या 5 बजे तक वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी लोग आए भी हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आज 18वां दिन हो गया, जैसा कि मैंने कहा था कि 18वां दिन हो चुका है आज उनका सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक में, और बहुत सारे लोग जिस तरीके से आ रहे हैं, अभी और काफिला देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं या सपोर्ट में आ रहे हैं धीरे धीरे, और ये जो जन सैलाब एक बहुत ही मुझे लगता है कि उनके सपोर्ट के लिए काफ़ी होगा। और ये एक इस्तीफे के दौर पे देख पा रहे हैं हम लोग किस तरीके जहाँ से फोर्सेस हैं और बहुत सारे लोग, और जहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आरपीएफ के लोग और पुलिस के लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर। एक ये कोई रुकावट के लिए नहीं है, यहाँ जितने पुलिस है या फिर जितने आर्मी या ऑफिसर, ये किसी रुकावट की, ये सिर्फ सुरक्षा के लिए है। यहाँ पर अगर आप ये देख पा रहे हो कि शायद, और देखिए यहाँ पर जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद के लेकर, और सोनम वांगचुक के यहाँ पर जिस तरीके से हंगर स्ट्राइक हो रखी है उसके लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें अगर इस तरीके से हासिल होंगी तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा बुरा दिन हमारे देश के लिए और कुछ नहीं होगा। अगर किसी को हंगर स्ट्राइक करना पड़ेगा और इससे सफलता मिले तो मुझे लगता है कि इससे बुरा सिचुएशन हमारे देश का और कुछ हो नहीं सकता। और देख पा रहे हैं कि हम जिस तरीके से यहाँ पर आए हैं, हम लोग लगभग काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर आए, और जिस तरीके से लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, खासतौर से भीम आर्मी के लोग, और इस समय चंद्रशेखर आज़ाद भी कहने को आ रहा है कि ये भी आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो आएंगे तो और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उन्हें बहुत ज़्यादा, और काफ़ी लोग भी आएंगे, काफिला आएगा, तो इससे सपोर्ट भी मिलेगा, और शायद ये व्यू और शायद ये नज़ारा गवर्नमेंट तक ज़रूर पहुँचेगा। तो मिलते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।